साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि कौन सा विवाद लेकर एक न्यूली मैरिड कपल मेरे पास आता है और तलाक की बात करता है। हम ये जानेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी भूल वो कर रहे थे अपने जीवन में, और अंत में मैं आपसे साझा करूंगा कि कौन सा छोटा सा उपाय, एक छोटा सा चेंज हमने किया और उनका परिवार और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गए। The cases are more than 4 years old. We are committed to not to reveal the identity, location, and the period of client. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। एक न्यूली मैरिड कपल जिसकी शादी को अभी 10-11 महीने ही हुए हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी भी अभी उन्होंने नहीं मनाई, वो मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि सर अब हमें साथ में नहीं रहना। हमारे बीच हमेशा लड़ाई चलती है, असंतोष बना रहता है। हमने सारी कोशिशें करके देख ली, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, तो हमने सोचा कि लेट्स गो सेपरेटेड। और ये सोचकर हम आपके पास आ गए। हालांकि हम नहीं आ रहे थे, लेकिन पेरेंट्स के कहने से हमने सोचा कि चलिए एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन हम ये तय कर चुके हैं, अब हमें साथ में नहीं रहना। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताइए आपके बीच में इश्यू क्या है। मैंने पहले लड़के से पूछा। लड़के ने कहना शुरू किया कि सर, ये जो मेरी वाइफ है काफी ज्यादा एरोगेंट है। इनको बस एक ही रहता है कि मी फर्स्ट। मैं ऐसा सोचती हूँ, ये मेरा तरीका है काम करने का, काम ऐसे होगा, यही सही है। और सर ये इतनी स्टबर्न है, एक बार जो सोच लिया तो सोच लिया, नहीं तो नहीं, करना है तो करना है, ये ऐसे ही होगा और ये मैं करूंगी ही सही। इस तरह का स्वभाव है सर इनका। और सर ये छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती है, और हर बात का जो अंत होता है वो इस तरह से होता है कि बस तलाक ले लो, छोड़ दो, अलग हो जाओ। इस तरह की बात ये करती हैं। और सर मेरी माँ से तो इनकी बिल्कुल बनती ही नहीं। अब सर वो 65 प्लस उनकी एज है। मैं इनसे कहता हूँ कि भाई वो तो इस एज में बदल नहीं सकती, बदलना तो आपको ही पड़ेगा। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती। मैंने सहमति व्यक्त की, हाँ आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब मैंने लड़की से पूछा कि भाई आप बताइए क्या बात है। लड़की ने बताना शुरू किया कि सर इनकी जो मदर है ना, उनको सर वो वाली बीमारी है जिसको ओसीडी कहते हैं ना सर, वो बीमारी है। उनको साफ सफाई का कीड़ा है। हर चीज में उनको गंदगी दिखाई देती है, बार बार उसे साफ करती हैं। हर चीज उनको करीने से बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई रखी दिखाई देनी चाहिए। और सर जो मेरे बारे में वो सोचती हैं, सर उनको ऐसी बहू चाहिए सर, वो जो टीवी में आती है ना, बिंदी लगाती है, पल्लू रखती है। तो सर मैं एक वर्किंग वुमन हूँ सर। हालांकि सर मेरी ऑनलाइन जॉब है, मैं घर पे काम करती हूँ। लेकिन सर मेरी जॉब दिन में 12 बजे से शुरू होती है और रात को 10 बजे तक चलती है। अब सर 10 बजे अपनी जॉब खत्म करने के बाद सोते सोते मुझे 12 से ज़्यादा बज जाती है। तो सर मैं सुबह समय पर कैसे उठ सकती हूँ? और सर मुझसे ये कहा जाता है कि मुझ में मैनर्स ही नहीं है। अब बताइए सर मैं क्या कर सकती हूँ? और सर मुझे घर में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। मैं टीवी पर अपनी पसंद का प्रोग्राम भी नहीं देख सकती सर, मुझे वही प्रोग्राम देखना पड़ता है जो मेरी सासू माँ देख रही हैं। मुझे अपने बेडरूम में जाने के लिए भी एक बार संकोच होता है सर उनके सामने। और सर ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये बिल्कुल अपनी मम्मा के बेटे हैं। इनको हर काम उनसे पूछकर करना है। मेरी फैमिली में ये बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, और मुझे भी अपनी फैमिली में अपने फैसलों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते। ये सारी बातें उस लड़की ने मुझे बताई। मैंने कहा भाई आप सही कह रही हैं, ये सब तो गलत ही है। लेकिन अब मैंने टॉपिक को चेंज किया। मैंने पूछा, अच्छा ये बताइए आप दोनों के बीच के रिलेशन कैसे हैं? अब यहाँ पर दोनों ने एक मत से एक बात कही, सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ये प्यार ही है जिसकी वजह से हम अब तक 10-11 महीने साथ रह लिए, वरना हम 2 महीने में ही अलग हो जाते। सर हालांकि हमारी अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन हमारा कोर्टशिप पीरियड ही 10-11 महीने चला, तो हमारे बीच की बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई। और इनका भी दोनों ने कहा कि भाई
दोनों का ये पहला पहला प्यार है, पहले कहीं कोई अफेयर नहीं रहा, पहली बार ही ये किसी को देखने गए अरेंज्ड मैरिज में ही, उन्हीं को इन्होंने पसंद कर लिया। ये बिल्कुल दोनों का सेम था। अब मुझे यहाँ से पूरी बात समझ में आ गई। मैंने अगले 2-3 सेशन में केवल एक काम किया, मैंने उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात अच्छी तरह से बैठा दी कि ये जो सेपरेशन की, तलाक की, डिवोर्स की वो जो बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कुछ होता ही नहीं, ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, ये सब उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेपरेशन है ही नहीं। अब बोलिए, ये बात उनको मैंने अच्छी तरह यकीन दिला दी। अब जब ऐसा हुआ तो अब उन दोनों के सोचने का और अपने आसपास देखने का नजरिया ही बदल गया। फिर मुझे कुछ भी खास नहीं करना पड़ा। फिर मैंने बस एक काम और किया कि उनकी जो सासू माँ थी उनसे मैंने एक मीटिंग की, उन्हें कन्विंस किया कि वो अपना मेडिकेशन शुरू करें। उन्हें बताया कि एक बीमारी है और इस उम्र में सबसे अच्छा तरीका है कि आप दवा ले लें। उन्होंने दवा शुरू कर दी। जब दवा शुरू कर दी तो उनकी एंजाइटी कम हुई, टोका टोकी कम हो गई, और फिर इस तरह से फैमिली में सब कुछ सेटल हो गया। हालांकि सब कुछ अचानक से जीरो नहीं हो जाता, लेकिन चीजें आगे बढ़ने लगी, शांति की स्थापना हो गई। अब यहां से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अपने विचार जरूर साझा कीजिए कि ये जो आज की नई जनरेशन है, ये शादी और साथ रहने में इतनी डरती क्यों है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से रोकते हैं, डरा देते हैं? तो साथियों, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।